हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एग्जाम्पल 26 देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक सर्वे हुआ है जिसमें 400 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 है जिनको एप्पल जूस मिला है। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। 150 को कौन सा जूस मिला है? ऑरेंज जूस। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ। 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एप्पल एज वेल एज ऑरेंज दोनों के दोनों जूस मिले हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिनको ना तो एप्पल जूस मिला और ना ही ऑरेंज जूस मिला। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या चीज गिवन है। अब देखिए एक सर्वे है, उसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स है, तो ये क्या हो गया उसका यूनिवर्सल सेट। एन यू हमको क्या गिवन है? 400। नेक्स्ट है 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस के कितने हैं? 100। हमने एप्पल जूस के ले लिए। एप्पल जूस है तो ए ले लिया। 100 स्टूडेंट्स है। और 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। ऑरेंज है तो हमने ओ ले लिया। NO 150। अब आगे उसने बोला है 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोथ। जब भी बोथ आता है आपको बताया था इंटरसेक्शन आता है, तो एन एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज कितना हो जाएगा? 75। अब आगे उसने बोला है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। जब भी अगर हमारे यहाँ पे इधर होता तो यूनियन लेते। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? नीदर है, तो नीदर में हमारा क्या आ जाएगा? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें फाइंड करना है ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नीदर है। अगर यहाँ पे इधर होता तो यूनियन फाइंड करना होता, नीदर है तो उसका अपोजिट ए यूनियन ओ का एप्पल और ऑरेंज जूस का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब देखिए इसमें हमें एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब भी हम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं? यूनियन में से माइनस कर देंगे ए यूनियन ओ को। अब ए यूनियन ओ, इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसका क्या होता है? यू माइनस एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। हमें यहाँ पे ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है। सपोज जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो यू माइनस ए लेते हैं। इसे हमने ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है तो यूनियन माइनस एन ए यूनियन ओ। अब ए यूनियन ओ का फॉर्मूला आपको पता ही है, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए यहाँ पर यू है, एन यू, यहाँ पे क्या है? एन यू की वैल्यू क्या है हमारी? 400 माइनस अंदर एन ए है 100 प्लस एन ओ है 150 माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ है हमारा 75। अब यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दो, 250 माइनस 75। 250 में से 75 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 175। 400 में से 175 माइनस होगा तो 225। ये हमारा क्या आ गया? वो स्टूडेंट्स जिनको ना तो एप्पल जूस मिला और ना ही ऑरेंज जूस मिला। वो स्टूडेंट्स कितने हमारे? 225 स्टूडेंट्स हैं जिनको ना तो एप्पल जूस मिला और ना ही ऑरेंज जूस मिला। चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। 200 हैं जिनको स्किन का डिसऑर्डर है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल 1। 120 ऐसे पीपल हैं जिनको केमिकल C1 से स्किन डिसऑर्डर है। 52 केमिकल C2। 50 पीपल ऐसे हैं जिनको केमिकल C2 से डिसऑर्डर है। एंड 32 बोथ द केमिकल C1 एंड C2। 30 पीपल ऐसे हैं जिनको दोनों से है, C1 से भी और C2 से भी। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। हमें वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाइंड करने हैं जिनका केमिकल C1 से डिसऑर्डर है बट नॉट केमिकल C2। तो देखिए हम इसमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं। एन यू हमको गिवन है 200, 120 C1 एंड C1 गिवन है 120, 50 C2 एंड C2 गिवन है 50। अब 30 बोथ है। अब बोथ के लिए मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन यूज करते हैं, तो एन C1 इंटरसेक्शन C2 क्या हो जाएगा? 30।
और देखिए इसमें हमको फाइंड क्या करना है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो जब केमिकल C1 फाइंड करना तो NC1 माइनस C2, मतलब जो C1 में हो और C2 में ना हो, वो चीज़ हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो C1 माइनस C2 का क्या फॉर्मूला होता है, NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। चलो आपको दिखाते हैं ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया। ये एक वेन डायग्राम है, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, और जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या है, C1 इंटरसेक्शन C2। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, केमिकल C1। हमको सिर्फ C1 वाला लेना है, बोथ नहीं लेना, सिर्फ हमको इतना पोर्शन लेना है, ये वाला। अब इतना पोर्शन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेने के लिए इस पूरे C1 में से, इस पूरे C1 में से इस इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास C1 आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे क्या है, पूरे C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर दिया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमारा आ गया, और यही क्या है हमारा NC1 माइनस C2। अब देखिए ये यहाँ से आया, C1 में से इंटरसेक्शन को हमने क्या कर दिया, माइनस। अब चलिए इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी C1 की वैल्यू क्या है, NC1 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 क्या है 30। तो 120 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 ऐसे पीपल हैं जो केमिकल C1 से डिसऑर्डर हैं और C2 से नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वो इंडिविजुअल हमें बताने हैं जो केमिकल C2 से डिसऑर्डर है बट नॉट केमिकल C1। अब देखिए यहाँ पर हमें C2 फाइंड करना है, तो जैसे हमने C1 माइनस C2 क्या है, सेम ऐसे हम C2 माइनस C1 करेंगे, क्योंकि अब हमें किससे बताना है, C2 से बताना है, C1 से नहीं बताना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। सेम अब हमें ये वाला पोर्शन बताना है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, पूरे C2 में से इस इंटरसेक्शन के पार्ट को माइनस कर देंगे, C1 इंटरसेक्शन C2, तो हमारा C2 आ जाएगा। अब NC2 की वैल्यू क्या है 50 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 की वैल्यू क्या है 30, तो 50 में 30 को माइनस करेंगे 20 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो केमिकल C2 से क्या है, डिसऑर्डर है। नेक्स्ट केमिकल C1 और केमिकल C2। अब देखिए यहाँ पर हमारा और आ गया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। अगर यहाँ पे बोथ होता तो इंटरसेक्शन आता, और है तो क्या आएगा हमारा यूनियन। अब हम इसमें क्या फाइंड करना है, C1 यूनियन C2। इसमें हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब C1 यूनियन C2 का आपको फॉर्मूला पता ही है। C1 यूनियन C2 का क्या फॉर्मूला होता है, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC1 की वैल्यू क्या है 120, NC2 की 50 और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 30। प्लस कर दो, 120 प्लस 50 170 माइनस 30, 170 में 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 140, सॉरी 140। क्या आ जाएगा इसका आंसर 140। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी चांसेस है इसे पूछे जाने की, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।